दिस इज़ शिवाना अली एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल। आज आपकी रीडिंग जो है वो बेसिकली न्यू मून के हवाले से है। सबसे पहले तो आपको बहुत ईद मुबारक। आई होप कि आप अपनी ईद की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं और रिलैक्स करने का आपको टाइम मिल रहा है। सो बेसिकली हमारा ये जो ईद का चांद है, न्यू मून, उसके साथ सोलर एक्लिप्स था। एक टोटल एक्लिप्स था जो कि पाकिस्तान में विजिबल नहीं था, लेकिन एनर्जी हमने रिसीव की है उसकी। और उसके साथ ही 21 को मरकरी रेट्रोग्रेड में जा रहा है, 21 की नाइट को। तो वो एक उसका शेडो पीरियड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो बेसिकली हम एक्लिप्स पोर्टल में एंटर हो चुके हैं। सो ये वाला पूरा महीना जो है हमारा लूनर मंथ की मैं बात कर रही हूँ, जो 20 अप्रैल से लेकर 20 मई तक चलेगा। तो ये बेसिकली हम इस एक्लिप्स पोर्टल के अंदर होंगे। और एक्लिप्स पोर्टल जो है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें ये एक तो ये जो एक्लिप्सेस हैं पेयर्स में आते हैं। अभी हम सोलर एक्लिप्स से गुजरे हैं और अब फुल मून जो कि 5 से 6 मई को है, उसके साथ लूनर एक्लिप्स आ रहा है। तो यानी फुल मून के साथ। सो बेसिकली एक्लिप्स पोर्टल जो है वो इट्स नॉट गुड और बैड। ये सिर्फ आपके हाईलाइट कर देता है आपके सबकॉन्शियस में क्या है। वो एक डार्क रूम है हमारे अंदर, एक हमारा सबकॉन्शियस, जिसमें हमें कॉन्शियसली हम अवेयर नहीं होते कि उसके अंदर क्या है, क्या प्रोग्रामिंग है और उसके अंदर क्या पैटर्न्स हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। और इस चीज़ को मज़ीद इंटेंसीफाई कर रहा है मरकरी का रेट्रोग्रेड, जो कि कम्युनिकेशन को, ये प्लैनेट जो है कम्युनिकेशन, इंटरनेट और फाइनेंसिस को और आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स को और पब्लिक रिलेशंस को अफेक्ट करता है। सो इसमें चीज़ें ज़रा स्लो हो सकती हैं थोड़ी सी। इलेक्ट्रिसिटी के कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो आपके अप्लायंसेस घर के कह लें, गैजेट्स कह लें, वो उनके साथ कोई इश्यूज़ हो सकते हैं। वो इश्यूज़ बेसिकली मरकरी नहीं क्रिएट कर रहा होता। मरकरी जो है वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो स्टैटिक है इस वक्त अर्थ के साथ। एक उस तरह से अपनी एक यूजुअल पोजीशन में नहीं है। लेकिन उसके वो जो इस प्लैनेट की एनर्जी मिसिंग है अर्थ पे, जिसकी वजह से ये तमाम इश्यूज जो हैं उसको हम फेस करते हैं। हर प्लैनेट की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है जो कि अर्थ के ऊपर हम रिसीव करते हैं। तो उसकी वजह से चीज़ें कुछ थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती हैं और इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, इमोशनल एक प्रेशर आ सकते हैं आपके ऊपर। लेकिन ये सारा टाइम जो है ये बेसिकली लर्निंग का एक प्रोसेस है कि उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके सबकॉन्शियस में कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ें थ्रू सिचुएशंस, थ्रू इंसिडेंट्स आपके वो पैटर्न्स हाईलाइट होने के चांसेस हैं। सो उसके ऊपर ज़रा ध्यान रखें कि आपको क्या सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं और वो किस तरफ आपको गाइड किया जा रहा है। ये बेसिकली इसको एक आप गाइडेंस का पीरियड समझ सकते हैं। सो अब आपके कार्ड्स की तरफ सबसे पहले आपका फाइनेंशियल जोन या आपके करियर और फाइनेंस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपका मंथ का, जैसे लूनर मंथ की मैं बात कर रही हूँ, ईद का टाइम जो कि जिसमें एक आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी, इमोशनल एनर्जी आपकी इस वक्त काफ़ी हाईलाइटेड नज़र आ रही है कि जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को लेके उनके ऊपर काफ़ी अपनी फीलिंग्स को एग्जामिन करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टार्ट में इसका जो बिगिनिंग है इस टाइम की, उसमें आपका अपनी फीलिंग्स के ऊपर फोकस ज़्यादा है कि आप अपने जो भी गोल्स हैं उनको लेके अपनी फीलिंग्स को डिटर्मिन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आगे कोई आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई आपने अपने को ब्लॉक्स हटे हैं आपके, कोई आपके पैसे के ऊपर, आपके ग्रोथ के ऊपर कोई अगर ब्लॉक्स थे, वो चाहे आपने खुद क्रिएट किया। यूजुअली ब्लॉक्स तो हम खुद ही क्रिएट करते हैं, या कोई एक्सटर्नल अगर कोई फैक्टर्स थे कंट्रोल से रिलेटेड, कोई इस तरह की चीज़ें कि कोई दूसरे लोग आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपकी जो हैं वो आने वाले दिनों में वो जैसे आप उनको मैनेज कर सकेंगे। आपका एक ग्रोथ का, प्रोस्पेरिटी का कोई ब्लॉक्स रिमूव हो रहे हैं और आगे आप उसको किस तरीके आप प्लानिंग कर सकेंगे कि चीज़ों को किस तरीके से आप अपने हाथ में रख लें। लेकिन आपको कुछ थोड़े से हर्डल्स अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कोई इस किस्म की कोई रेजिस्टेंस, कोई कंट्रोल का फैक्टर, कोई दूसरे लोग जो कि आपको अपनी मर्जी से आपके ऊपर चीज़ें थोपना चाह रहे हैं। तो इस टाइप की सिचुएशंस पॉसिबल है कि वर्क प्लेस पे आपके सामने आए।
और उसमें आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए होगी और पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि आपको इस टाइम पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। अगर आपको अपने को वर्कर्स के साथ या अपने सीनियर्स के साथ कोई आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आए, तो आपको वहाँ से अपने आप को बचाना है उस चीज़ से। आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं करना, आपने उस चीज़ को बात को भरने नहीं देना। आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है इस टाइम पे। आपको अपने पास्ट के ऊपर डिवेल नहीं करना है इस सारे टाइम पे, क्योंकि आपके पास्ट की एनर्जी बहुत रीसर्फेस करती नज़र आ रही है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो एक्लिप्स का पीरियड होता है, इसमें मतलब इसकी इंटेंसिटी जो है वो हमें हिट करती है एक्लिप्स के चंद दिन के बाद। एक्लिप्स जैसे 20th को था, तो वो एनर्जी जो है वो हिट जब करती है हमें, वो 3-4 दिन लग जाते हैं। उसके बाद एक्लिप्स की एनर्जी मैनिफेस्ट करती है अपने आप को, और उसमें बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आती हैं, जो भी इश्यूज हमने अपने अंदर दबाए हुए होते हैं। तो आपका को पास्ट में कुछ चीज़ मुझे लग रहा है कि जैसे आपके वर्क प्लेस पे एक सिचुएशन ट्रिगर होती हुई नज़र आ रही है थ्रू समबडी। जैसे हो सकता है कि आपके सीनियर को ऐसी बात कर दें कि जिसकी वजह से एक पास्ट का कोई एक्सपीरियंस आपको याद आ जाए, और उसके साथ एसोसिएटेड आपके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो सरफेस पे आ सकती हैं। सो उसमें आपने दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, उसमें आपने अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने इन इमोशंस को एम्ब्रेस करना है, उनको एक्नॉलेज करना है, और ताकि वो रिलीज़ हो सकें आपके सिस्टम में से। और ये बहुत तेज़ी से इस दफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है आपका ये प्रोसेस। आपकी ये जो भी आपकी क्लेंजिंग का प्रोसेस है, वो काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा, और आप निकल आएंगे इस चीज़ में से। आपका ग्रोथ के लिए कोई जो है ना पाथ आपका क्लियर किया जा रहा है। फर्दर आपका रिलेशनशिप के हवाले से जो है बेसिकली ज़्यादा, जैसे आपका रिसेंटली फोकस आपका जो है वो अपने करियर के ऊपर नज़र आ रहा है। आपने जैसे अपने रिसेंट मंथ्स, या कह सकते हैं कि कपल ऑफ ईयर्स कह सकते हैं, कि उसमें आपका पूरा का पूरा फोकस आपके करियर के ऊपर रहा है, और आप उसमें अपनी ग्रोथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसको सीरियसली ले रहे हैं, और आप उसको यू नो एक तो उसके ऊपर आपका फोकस, दूसरा आपका आपका घर के ऊपर फोकस काफ़ी है इस टाइम पे। अब भी आपका डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है कि जैसे आप अपने घर के अराउंड हो सकता है कोई चेंजेस कर रहे हो, कोई रेनोवेट करना चाहें आप इस टाइम पे अपने घर को। जैसे आपका अपने कंफर्ट पे आपका फोकस आ रहा है, घर के अंदर जो आपका एक कंफर्ट है, तो उसके ऊपर आपकी तवज्जो काफ़ी रहेगी, और उसमें घर के अंदर जो कंफर्ट है उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में हैं, जो घर में आपके साथ रहते हैं। तो जैसे आपका एक कंफर्ट लेवल उनके साथ भी डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई आपके कोई इश्यूज थे अपने जो घर के अंदर लोग हैं उनके साथ, तो वो रिजॉल्व हो रहे हैं। दूसरे आप में से वो लोग जो सिंगल हैं, उनके जैसे रिलेशनशिप को लेके अगर कोई फेयर्स हैं, तो वो भी इस टाइम पे सरफेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, कि जैसे आप इस महीने में आप अपने फेयर्स आपके सामने आ जाएंगे। कोई आपका ऐसे एनकाउंटर्स होंगे, या कोई ऐसे पास से रिलेटेड कोई आपका किसी एक्स की तरफ से कोई मैसेज आने के चांसेस हैं, या उनके बारे में कोई न्यूज़ हो सकता है कि आपको मिले, जिसकी वजह से वो जो एक बैड एक्सपीरियंसेस कोई आपके पास्ट में आपके साथ हो चुके हैं, तो वो हो सकता है कि सरफेस पे आ जाए, और उसका पर्पस भी यही है कि आप उनके साथ डील कर सकें। दूसरा, आपको रिलेशनशिप के मामले में अभी भी जैसे आपको कुछ थोड़ा सा एक जो सिंगल फ्रेंड्स हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, सिंगल एक्वेरियन फ्रेंड्स, कि आप रिलेशनशिप को लेके जैसे मिसट्रस्ट भी है, और आप यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, और एक बेजारी वाली सिचुएशन भी है कि मे बी यू आर वेटिंग फॉर टू लॉन्ग, और नथिंग वर्कड द वे यू वांटेड इट टू बी। तो उसमें जैसे आप अपने इस महीने ओवरऑल एनर्जी ये है कि आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहे हैं जो रिलेशनशिप के मामलात में है, प्लस आपके जो सोशल सर्कल है और आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके नज़दीक के लोग हैं, आपके करीबी लोग हैं, उनके साथ आप अपने ताल्लुकात को उसकी एक नई फाउंडेशन बना रहे हैं। प्लस आप बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि उनके साथ कता ताल्लुक़ कर लें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकता है हों जो कि जो डिज़र्व नहीं करते आपका टाइम या आपकी अटेंशन और आपका केयर। तो इस वक्त जैसे आप लोगों के मामले में बहुत केयरफुल हैं, और आप उन तमाम लोगों के साथ जो है डील करने के लिए फुली रेडी हैं, जो कि मे बी जिन्होंने आपको कोई अच्छी फीलिंग नहीं दी। इनर कॉन्फ्लिक्ट वाली बहुत सारी सिचुएशंस भी आपकी रिजॉल्व होती नज़र आ रही हैं। सो लेट्स सी क्या फर्दर आपके लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं।
मैसेज क्या है आपके लिए इस महीने में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका डिसीजन मेकिंग के ऊपर ही फोकस है ज़्यादा इस महीने। आप अपने अपने आप को जैसे पहचान रहे हैं और आपको क्लैरिटी आ रही है कि आपको चाहिए कि आपको रिलेशनशिप्स में आपको क्या चाहिए, आपको अपने लाइफ में ओवरऑल क्या चाहिए। आप अपने गोल्स नए सिरे से सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगेन आपका फैमिली लाइफ के अराउंड आपका काफ़ी फोकस है। आप अपनी फैमिली लाइफ के ऊपर फोकस्ड हैं और उसमें अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी फोकस रहेगा आपका इस टाइम पे। और एक मुझे फीलिंग ये है कि जैसे आपके ऊपर वेव्स आ रही हैं, वेव्स ऑफ जॉय एंड वेव्स ऑफ स्ट्रेस। आपको सिर्फ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को थोड़ा सा डील करना है, उसके अंदर ड्वेल नहीं करना। ये एक वार्निंग आपके लिए मिल रही है। बाकी ओवरऑल आपका मंथ जो है बहुत पॉजिटिव है। कोई बहुत बड़ी कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रही, लेकिन जो एक फ्लो वाली एनर्जी आपके पास रहेगी। कोई आपके वो भी नहीं आ रहे, टेस्ट भी नहीं है इस महीने में। एक पॉजिटिव चेंज, कोई ऐसी भी सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें आपसे कहा कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका शुरू में आया है, जो कि इंडिकेट करता है कोई ब्लॉक्स आपके रिमूव हुए हैं, आपके फाइनेंशियल ब्लॉक्स। तो फर्दर उसी को एनहांस कर रहा है मैसेज के आपके कोई फाइनेंशियल ब्लॉक्स जो है वो रिमूव हुए हैं और कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि ऐसी क्रिएट हो इस मंथ में कि जिसमें आप अपने फर्दर ग्रो कर सकेंगे। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। एंजल्स का मैसेज क्या है। चैलेंजिंग सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में जो भी रही हैं पास्ट में आपको, और अगर वो कंटिन्यू कर रही हैं, क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है, डेविल का कार्ड है इसमें यहाँ पर आपका शुरू में, जो कि चैलेंजिंग सिचुएशंस और दूसरों के नेगेटिव बिहेवियर्स और आपका अपना नेगेटिव बिहेवियर, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर आर्कएंजल समाइल हैं, जो कि अगेन चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस, चैलेंजिंग सिचुएशंस को वो हाईलाइट कर रही हैं। सो बेसिकली जो भी चैलेंजेस हैं इस टाइम आपके, चाहे वो हेल्थ का चैलेंज है, चाहे वो आपके फाइनेंशियल एरिया में, वर्क प्लेस पे है, लोगों के साथ बिहेवियर का जो भी चैलेंज है, आपको सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करना है ताकि वो हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में से जा सके। बिकॉज ये वाला बड़ा एक डिसाइसिव किस्म का टाइम है आपका, जिसमें आप अपना इनर पीस और अपनी सराउंडिंग में पीस को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आपका आर्कएंजल शकीना का है, विच इज़ वेरी पावरफुल कार्ड, जो कि इंडिकेट करता है कि यू आर मेंट टू हैव अ पीसफुल एंड ब्यूटीफुल लाइफ। सो उसके लिए आपको अपने चैलेंजेस से, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, उनसे आपको लेसन क्या लर्न करना है, वो चीज़ सिर्फ आपको उसके ऊपर फोकस करना है, गौर करना है। वंस यू फिगर आउट, तो उसके बाद आपके आगे होप है कि आगे चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में टर्न कर रही हैं। So I hope my reading resonates with you. So do let me know please in your comments. And until next time, look after yourself. Lots of love, light and blessings.